अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मील रिप्लेसमेंट शेक्स के बारे में, जिन्हें प्रोटीन शेक्स भी कहा जाता है। डिफरेंट स्मूदीज़ आती हैं, डिफरेंट तरह के सूप आते हैं जो कि मील रिप्लेसमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही C9 भी इसी में कवर कर लेंगे। C9 डाइट भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे इसके बारे में पूछते हैं। इंस्टाग्राम पे अक्सर सवाल आता है C9 के बारे, C9 पे भी वीडियो बनाएं, C9 के बारे में भी बताएं। तो जनाब वो भी इसी के साथ बेसिकली मैं किसी कंपनी के साथ इस चीज़ को जोड़ना नहीं थी चाह रही, लेकिन चूंकि C9 बहुत ज़्यादा कॉमन है तो चले हम उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रोटीन शेक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जो कि आप वेट बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे प्रोटीन्स हमारे पास जितने आ जाते हैं उनमें प्रोटीन का कंटेंट निस्बतन ज़्यादा होता है। मसल बिल्डिंग करके जब आप आते हैं, वेट ट्रेनिंग करके जब आप आते हैं, वापस आके भी उस वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेट ट्रेनिंग से पहले भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तो वो चीज़ हो गई कि वे प्रोटीन आप इस्तेमाल करते हैं जब आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो या वेट ट्रेनिंग। अब जो बंदा वेट लॉस कर रहा है, क्या वो भी वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, क्योंकि वे प्रोटीन में प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। अगर आप उसका इस्तेमाल करें लेकिन आप उसके साथ मसल बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान निस्बतन ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। आपकी कैपेसिटी, आप एक वक्त में 2 ग्लास दोनों हाथों में उठा सकते हैं। मैं आपको 100 ग्लास आपके हाथों में पकड़ा दूं तो क्या आप उसको हैंडल कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हमारी किडनी की एक कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा उस पर प्रोटीन का बोझ डालेंगे, आप उससे ज़्यादा उस पर कैलोरीज का बोझ डालेंगे तो दोनों सूरतों में वो उसको नुकसान देगा। इसी तरह जब प्रोटीन आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे और उसको आप इस्तेमाल भी कहीं नहीं कर रहे, तो फिर ज़ाहिर है वो किडनी के साथ एक ज़्यादती है। तो वे प्रोटीन सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि अगर तो आप मसल बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के या अपने ट्रेनर से पूछ के, ज़्यादा बेहतर केस में न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी ट्रेनिंग हो रही है, कितना आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पर देखा जाता है कि क्या प्रोटीन शेक शुरू कराना है या नहीं, या वे प्रोटीन शुरू कराना है या नहीं। ये तो हो गया हमारे पास वे प्रोटीन। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास प्रोटीन शेक्स। बहुत कॉमन है प्रोटीन शेक्स, अक्सर मेरे क्लिनिक पे भी पड़े होते थे। जो मैंने पास्ट में 2-3 क्लिनिक्स पे काम किया है, 2-3 क्लिनिक्स पे प्रोटीन शेक्स भी पड़े होते थे, डिफरेंट स्मूदीज़ भी पड़ी होती थी। अब उनका क्या रोल है वेट लॉस में? देखिए, जैसे हम लोग वेट लॉस के लिए डिफरेंट हैक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हैक से मुराद ये है, आप कैबेज चिकन सूप की बात कर लें, मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसके बारे में बताया कि कैबेज चिकन सूप वेट लॉस बहुत अच्छा कराता है, लेकिन कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये जो प्रोटीन शेक्स हैं जिसका वज़न नहीं कम हो रहा, वो अपने मील में जैसे नाश्ते की जगह पे वेट लॉस वाला, वे प्रोटीन की बात नहीं हो रही, वेट लॉस वाला कोई प्रोटीन शेक या स्मूदीज़ एज अ मील रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकता है फॉर सर्टन टाइम। मतलब आप सर्टन टाइम से मुराद या पूरी उम्र के लिए ये नहीं करेंगे कि नाश्ता नहीं किया। मेरे पास अमेरिका से, यूके से, दुबई से जो क्लाइंट हैं वो ये गलती कर रहे होते हैं। उन्हें एक प्रोटीन शेक का पता चलता है, उन्होंने उसके जैसे कहते हैं डब्बे के डब्बे लाके घर में रखे होते हैं, वो फिर कहते हैं हमारे पास प्रोटीन शेक्स पड़े हुए हैं, हमने एक दफ़ा स्टोर कर लिए थे, अब आप बताएं कि हम एडजस्ट क्या करें। आप इतने ज़्यादा प्रोटीन शेक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। महीने के लिए काफ़ी है। महीने में एक दफ़ा अगर आप महीने में दिन में एक दफ़ा अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। यानी 30 दिनों में अगर आप नाश्ते, दोपहर या रात के खाने की जगह प्रोटीन शेक इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी जिसमें प्रोटीन कंटेंट हेल्दी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। वही बात कि किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया जा सकता। कुछ प्रोटीन शेक्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो इस्तेमाल नहीं करने। एक नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट वाला जो स्मूदी है या शेक है या मील रिप्लेसमेंट सूप्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक मील की जगह। ये हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़, जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म के डाइट प्लान्स आ जाते हैं जिसमें आपने नाश्ता भी डब्बे में से एक चीज़ खोल के करना है, दोपहर का खाना भी डब्बे में से एक चीज़ खोल के, रात का खाना भी डब्बे में से एक चीज़ खोल कर। लेट से नाश्ते में आपने जी सूप पी लिया, नाश्ते में सॉरी आपने शेक पी लिया, दोपहर के खाने में आपने कोई सूप और रात के खाने की जगह कोई स्मूदी ले ली। इट वर्क्स, लेकिन वेट बाउंस बैक करेगा और बहुत बुरा करेगा, क्योंकि देखिए ये बहुत अनहेल्दी है।
अगर आप एक मील को रिप्लेस करते हैं 1 मंथ के लिए तो वो कहीं ना कहीं चल जाता है, क्योंकि बाकी 2 मील्स में आप अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे ले रहे होते हैं। जाहिर है इसमें मैं ये कहूँगी कि खुद से इसको एडजस्ट ना करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से करा लें, ताकि जो बाकी 2 मील्स ले रहे हैं आपकी जितनी ज़रूरत है एटलीस्ट वो पूरी हो जाए। प्रोटीन शेक के ऊपर देख के वो बता देंगी कि इसमें ये चीज़ मौजूद है, बाकी ये चीज़ रह गई, वो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन जो जहाँ आ जाते हैं पूरे पूरे मील्स रिप्लेस हुए होते हैं 3 वक्त के, वहाँ पे फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस केस में फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। आप एक पूरे महीने का प्लान तो कर लेते हैं, आप जैसे ही नॉर्मल खाने पे वापस आएंगे आप कब तक ये प्लान्स करेंगे। और ये जो एक गलत फहमी होती है ना कि हम ये पूरा महीने का मील ले लेते हैं उसके बाद हम उसको मेंटेन कर लेंगे। एक होता है जैसे डिफरेंट आपने जगह से मील लगवाया होता है जी, फलां जगह का मील आपके घर पे आ जाएगा, लेकिन उसमें होगा खाना, बाकायदा खाने के लिए खाना, वो चल जाता है, उसमें आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप वही खा रहे हैं जो हमारे माशरे में चल रहा है, जो पाकिस्तान में बिकता है, जो पाकिस्तान में खाना खाया जाता है, जो पाकिस्तान के लोग खाते हैं वही खा रहे हैं। बस ज़रा कुकिंग मेथड साफ़ सुथरा और ज़रा कुकिंग मेथड ऐसा है कि कैलोरीज उसमें कम है। अब जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे मिल्क शेक, स्मूदी, ये प्रोसेस चीज़ें हैं कि एक आपने साशे खोल के पानी में घोल के पी लेना है, वो नेचुरल चीज़ नहीं है। उस पर आप कब तक रहेंगे? उस पर अगर आप सोचते हैं ना कि हम 3 वक्त का खाना ये रख लेंगे और हम वापस नॉर्मल डाइट पे आके इसको मेंटेन कर लेंगे, तो यकीन करें आप नहीं कर पाएंगे। 1 वक्त का खाना चल जाएगा, 3 वक्त के खाने को जिस दिन आप रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको उसके फ़ायदे भी बता दूं। उसका फ़ायदा ये होगा आप महीने में कोई 10-12 किलो आराम से कम कर लेंगे अगर आप चीटिंग नहीं करते, विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी आप महीने में 10-12 किलो आराम से कम कर लेंगे। लेकिन वो मेंटेन नहीं हो सकता। मेंटेन इसलिए नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले बताया, वो रूटीन नहीं है, वो हमारे घरों में नहीं पक रहा, वो हमारा कल्चर नहीं है। आप जितना मर्जी कह लें कि हम इसको मेंटेन करेंगे, वो मेंटेन नहीं होगा। ऐसा जो डाइट प्लान है शॉर्ट टाइम के लिए किया जा सकता है। मतलब जैसे किसी की शादी, अक्सर मुझे ना कमेंट सेक्शन कोई पढ़ के सुनाए या मेरा मैनेजर मुझे बता रहा हो कि मैम ये कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, उसमें आता है जी आप डाइटिशियन होके इस तरह के डाइट प्लान्स बताते हैं। देखिए, जब मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ ना, मैंने ये भी सुनना है अगला बंदा मेरे पास क्या एक्सपेक्ट करके आया। अगला बंदा मुझे आके कह रहा है महीने बाद मेरी शादी है। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए कि बच्चियां जो हैं वो अपना साइज ही नहीं ससुराल वालों को दे रही होती कि वो क्या कहेंगे। तो साइज नहीं देना कि जब तक एक तो हमारा जो साइज है ड्रॉप नहीं करेगा, साइज 14 से साइज 12 पे नहीं आएंगे या साइज 10 पे नहीं आएंगे, हमने ससुराल वालों को साइज ही नहीं देना। या हम चाहते हैं हम शादी पे तो अच्छे लगे, आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि हमारी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, महीने में शादी है, हम चाहते हैं शादी तो एक ही दफा होनी है, तो हम शादी पे अपनी पसंद का जोड़ा पहने वगैरह वगैरह, उस केस में ये चल जाता है। लेकिन आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए ये वेट बाउंस बैक करेगा। ये हेल्दी तरीका नहीं है मील रिप्लेसमेंट 3 वक्त का अगर आप कह रहे हैं, ये हेल्दी तरीका नहीं है। ये वेट हमेशा बाउंस बैक करता है। इस सारे सेशन को मैं समाप्त करती हूँ ताकि जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि मैंने पूरा पंडोरा बॉक्स अपना खोला हुआ था। जो 3 वक्त का मील्स होते हैं वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई क़यामत आई हुई है, मतलब अगर कोई इमरजेंसी है आपको उस केस में। लेकिन आपको पहले इस चीज़ को समझ लेना चाहिए इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और ये सारा वेट आप जितना मर्जी कह लें कि मैं मेंटेन कर लूँगा या मेंटेन कर लूँगी, ये वेट आप मेंटेन नहीं कर सकते। इसी में हमारा C9 भी आ जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि आप 1 वक्त का मील अपना रिप्लेस करें, बाकी 2 जो मील्स आप ले रहे हैं उसमें बाकी न्यूट्रिएंट सारे के सारे एडजस्ट करा लें किसी डाइटिशियन से, वो भी चल जाता है। वो भी आपने महीने से ज़्यादा कोशिश करें कि ना करें। तीसरा आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन का आपने इस्तेमाल तब करना है जब आप मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो। खुद से उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई को जिम वालों ने कहा था ये इस्तेमाल करो वजन कम होगा, तो मैंने भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये नहीं करना, वो आपकी किडनी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। इसी तरह कुछ आ जाती हैं कॉफ़ी वगैरह भी कि आपने रात का खाना नहीं खाना या आपने नाश्ता नहीं करना, तो उसकी जगह ये कॉफ़ी पी लेनी है। 1 महीने से ज़्यादा ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।